चाहे वह एग्ज़ाम हो या फिर आप अपने परिवारजनों के साथ पटना घूमने का प्लान बना रहे हो या फिर आप किसी कार्यवश पटना आना हो, जी हाँ, इन तमाम कारणों से अगर आपका पटना आना होता है तो आपको एक चिंता ज़रूर सताती होगी। वो चिंता है कि आखिर पटना में ठहरे कहाँ। जी हाँ, एक मानसिकता बन बैठी है कि पटना एक काफ़ी महंगा शहर है, उस शहर में 2-3 दिन रहना काफ़ी मुश्किल होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पटना के ऐसे एक ठिकाने की जहां पे एक निःशुल्क व्यवस्था करवाई जाएगी आपके रहने, ठहरने, नहाने, धोने की, और साथ में आपके लिए होगा एक ओपन लाइब्रेरी, एक इंटरटेनमेंट के लिए टीवी और साथ में एक बड़ा सा कैंटीन। जगह तो निःशुल्क है, लेकिन उसके साथ ही आपके मन में दूसरा सवाल ज़रूर होगा कि निःशुल्क व्यवस्था तो है, लेकिन वहाँ पे शायद साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया होगा या फिर वो लेवल नहीं होगा मेंटेनेंस का जो कि होना चाहिए। जी हाँ, तो वो तमाम चीज़ों का आज हम सर्वेक्षण करेंगे इस जगह पे कि आखिर वो तमाम जगहों का स्टैंडर्ड कैसा है। एग्ज़ाम देने आ रहे हो तो आपको सिर्फ एक आधार कार्ड और अपने प्रवेश परीक्षा पत्र का एक नकल यहाँ पे जमा करना होगा। जी हाँ, अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं आए हैं या फिर किसी और कारणों से पटना आए हैं तो सिर्फ उन लोगों का रिक्वायरमेंट सिर्फ आधार कार्ड है। जी हाँ, सिर्फ वो आधार कार्ड देकर ही यहाँ इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद उनसे कोई भी किसी तरीके का कोई राशि नहीं लिया जाएगा। सफ़र की शुरुआत करने से पहले मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करा वह एक छोटा सा लाइब्रेरी। जी हाँ, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए पटना आया हो और वो अपनी तैयारी को जारी रखना चाहता हो, मतलब एग्ज़ाम के एक रात पहले भी वो अपनी पढ़ाई को करना चाहे, तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइब्रेरी का गठन करा गया है जहाँ पे आपके पास पढ़ने लिखने की अच्छी खासी सी व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक लाइब्रेरी सेल है जहाँ पे तमाम बुक्स को रखा गया है। आइए बात करते हैं रवि जी से कि रवि जी, ये लाइब्रेरी मतलब बच्चों को आप बिल्कुल निःशुल्क देते हैं या इसके लिए भी कुछ लेते हैं? नहीं, ये अपना मतलब जिसको मन नहीं लगता हो, मतलब पढ़ने का मन हो तो अपना बुक लेके यहाँ से, चाहे बैडमिंटन नीचे में हो चाहे पेपर हो, अपना पढ़ सकते हैं। कैरम भी है, कैरम भी खेल सकते हैं, लीडो भी खेल सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि रहना तो आपका निःशुल्क है ही, साथ में आपको मिल रहा है पूरा एक पैकेज, वह भी बिना आपसे कुछ लिए। जी हाँ, ये पूर्ण लाइब्रेरी की सुविधा, अगर आप रहते रहते बोर हो गए हो और कुछ पढ़ना लिखना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा इंतजाम करा गया है। एंटरटेनमेंट का अच्छा खासा ख्याल रखा गया। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ा सा LCD टीवी लगाया हुआ है। जी हाँ, इस LCD टीवी के पास आप बैठ के अपने आप को इंटरटेन कर सकते हैं। रवि जी से जाने कि यहाँ पे वो लोग जो कि पूरे बिहार से यहाँ पे निःशुल्क में रहने के लिए आएंगे, उनके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था है? रवि जी, उनके लिए क्या व्यवस्था है खाने पीने के लिए? अगर मान लीजिए सर, अगर हम लोग पूछते हैं अगर खाना को खाना है तो जैसे यहाँ पर 30 प्लेट सर खाना मिलता है, और वैसे कोई ज़्यादा है नहीं 30 प्लेट खाना। और हम लोग का जो यहाँ पे महिला लोग हम लोग की बनाती है सुबह शाम खाना, तो उन लोग खाना बनता है यहाँ पे, और 30 प्लेट खाना है। पटना के बीचों बीच आपके लिए वो ये तमाम सुविधाएं वह भी उपलब्ध है बिल्कुल निःशुल्क, और साथ में मात्र 30 रुपये में खाना। तो दिमाग में एक शक जरूर उत्पन्न होता होगा कि शायद खाने पीने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होगी या फिर खाना पीना जो बनाया जाता होगा वो उतने साफ सुथरे ढंग से नहीं बनाया जाता होगा। आपके इन तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए करते हैं यहाँ के कैंटीन को। संतोष जी, खाना वाना बनाने का काम यहीं पे होता है? जी सर, यही होता है, लेडीज़ बनाती है खाना और हम लोग भी हेल्प करते हैं, खाना खिलाने में हेल्प कर देते हैं रात में सब गोटा मिल के, कि किसी तरह का परेशानी नहीं हो। कोई पानी चला देता है, कोई प्लेट, मतलब इसी तरीके से अपना हम लोग समाज सेवा भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अब 30 रुपये के खाने का मेन्यू क्या क्या है, खाने में क्या क्या है, आइए अब ये भी जान लेते हैं। क्या क्या मिलता है 30 रुपये में? सुबह में तो नाश्ता मिलता है और शाम में रोटी सब्जी मिलता है और प्याज वगैरह भी मिल जाता है। कितना रोटी देते हैं? 30 6 रोटी देते हैं सर। यहाँ 30 रुपये में आपको बिल्कुल घर जैसा रोटी सब्जी और साथ में थोड़ा सा सलाद होता है, वो भी यहाँ पे आपको मिलता है मात्र 30 रुपये में। ये चमचमाते बर्तन यहाँ के किचन के हाल को बता रहे हैं। जी हाँ, किचन को कितना सफाई और कितने साफ सुथरे ढंग से रखा गया है। आप रैंडमली, मैं किसी भी प्लेट को उठाता हूँ रैंडमली चेक करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी प्लेट को उठाता हूँ निकालता हूँ तो वह काफ़ी साफ़ सुथरा है। और साथ में बात करें किचन की, तो किचन का कोई भी कोना मुझे नहीं दिखा जो कि गंदा हो। आपके सुरक्षा का भी अच्छा खासा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। जी हाँ, आप देख सकते हैं
मेरे पीछे लाइव सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। ये चप्पे चप्पे की तस्वीर यहाँ पे लोग वॉच करते रहते हैं। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता चला जा रहा है, नई नई चीज़ें उभरती आ रही हैं। जी हाँ, इसी कैंपस में आपको मिलेगा एक बैडमिंटन कोर्ट वगैरह और बैडमिंटन जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या इसके लिए भी कुछ चार्ज लेते हैं? नहीं, ये सब यहाँ पे फ्री सेवा है। जो भी लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, उनके हर एक सुविधा के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, कैरम वगैरह भी है, चेस भी है, टोटल चीज़ है। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। अब हम आगे का सफ़र जारी रखते हैं और देखेंगे कि यहाँ पे रहने की व्यवस्था कैसी है। साथ में पटना के किस जगह पे, जी हाँ, पटना के किस प्राइम लोकेशन पे यह उपलब्ध है, यह स्थान उपलब्ध है, वह भी बताएंगे। उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दें और साथ में रोचक खबरों के लिए एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रहने की व्यवस्था कैसी है। जी, निःशुल्क सोने की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे, आइए अब देखते हैं। संतोष जी, सोने का व्यवस्था क्या क्या देते हैं सोने के लिए आप लोग? रात में कंबल मिलता है सर, बेड है और आपका इम्पोर्टेड सामान जो है लॉकर है, रूम हीटर है। मतलब ये तमाम सुविधा बिल्कुल निःशुल्क? सुविधा निःशुल्क है। और मच्छर पटना में ज़्यादा है, इसलिए मच्छरदानी का सुविधा भी निःशुल्क है। जी हाँ, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पे अपना आधार कार्ड और खुद को इनरोल करवाने के बाद आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है। ये तमाम सुविधाएं जो मेरे आप आस पास देख रहे हैं, चाहे वह यह रूम हीटर हो, चाहे यह कंबल हो, चाहे वह यह बेड, आपको मिलेगा निःशुल्क। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों से मैं मिल चुका हूँ जो कि अपनी रातें पटना के रेलवे स्टेशन पे बिताते हैं या फिर बस स्टैंड पे। रियली उनके लिए एक वरदान साबित होगा ये जगह, अगर वो लोग ये जान पाए तो। विद्यार्थियों के साथ आपका कैसा संबंध रहता है? बहुत अच्छा ये रहता है। हम लोग विद्यार्थी लोग के यही बोलते हैं कि पढ़िए। लाइट वगैरह में जो देख ली कि एग्ज़ाम देने वाला लड़का है तो लाइट के पास बैठा दिए कि उसमें वो रात में पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। उम्दा रसोई घर, उम्दा कैंटीन, उम्दा लाइब्रेरी और उम्दा खेलने कूदने की व्यवस्था। अब बात कर ले मेन मुद्दे की कि अगर आप यहाँ पे रात को ठहरने वाले हैं तो आपके सोने की व्यवस्था कैसी होने वाली है। जी हाँ, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आसपास कि आपको सोने के लिए एक साफ़ सुथरा बेडशीट मिलेगा, एक ब्लैंकेट मिलेगा, एक कंबल मिलेगा, साथ में एक मच्छरदानी मिलेगा और ठंड को देखते हुए आपको एक रूम हीटर भी दिया जाएगा। जी हाँ, ये तमाम सुविधाएँ आपको मिलेगी बिल्कुल पटना के एक प्राइम लोकेशन पे, वह भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आप यहाँ पे आए, कितना पैसा लिया गया आपको? 2 दिन से रह रहे हैं, कितना पैसा लिया गया आपको रहने के लिए? यहाँ पर रहने के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। मतलब बिल्कुल निःशुल्क रूप में आप पिछले 2 दिनों से गोपालगंज से आकर पटना में रह रहे हैं। विश्वास होता है खुद से कि मतलब ऐसा भी हो रहा है आपके साथ? हम लोगों ने आज तक ऐसा सोचा नहीं था कि बिल्कुल निःशुल्क मतलब कहीं हो सकता है ऐसा, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए तो देखा तो मतलब विश्वास हुआ कि हाँ, यहाँ पे ऐसी सुविधाएं हैं जो बिल्कुल निःशुल्क में, स्टूडेंट हो चाहे कोई गरीब परिवार का लोग हो, उसको यहाँ पे रखा जाता है निःशुल्क। जब मैं यहाँ आ रहा था इस न्यूज़ को कवर करने के लिए तो कुछ पल के लिए मुझे भी अटपटा सा लगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ, आदित्य जी से बात कर रहा हूँ, तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, तो इस बात की गारंटी है कि ये तमाम सुविधाएं आपको बिल्कुल पटना शहर में जब आप एग्ज़ाम देने आए हो या फिर किसी कारणवश अगर आपका पटना आना हो तो आपको ये तमाम सुविधाएं निःशुल्क रूप में मिलेगी। ये आपको एक लॉकर दे दिया जाएगा। इस लॉकर में आप अपने कीमती सामानों को रख दें और यह सामान बिल्कुल सुरक्षित है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि पूरा का पूरा कैंपस सीसीटीवी इक्विप्ड है। अगर कोई महिला यहां पर आकर रहना चाहे तो उनके लिए क्या व्यवस्था, इस बारे में बात कर लूं। जी हां, कमरा संख्या 2, जी हाँ, यह सुनिश्चित करा गया है महिलाओं के लिए। छात्राएं अपने एग्ज़ाम को देने के लिए अगर पटना आ रही हो और पटना में आकर निःशुल्क रहना चाह रही हो तो वह इस यहाँ पे आकर रह सकती हैं, वह भी निःशुल्क, और वो तमाम सुविधाएं उन्हें भी मिलेगी। यहाँ अब बात कर लें पता की। जी हाँ, पटना के किस कोने पे है ये जगह जहाँ पे आपको ये तमाम सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क रूपेण मिलेगी। जी हाँ, पूरे बिहार से अगर आप पटना आ रहे हो तो आप पटना के गाय घाट से ही गुजरेंगे। वो पटना का एंट्री पॉइंट, पटना के गाय घाट पे उतरकर आप किसी से पूछेंगे कि डंका इमली कहाँ पे है। डंका इमली एक चौराहा है गाय घाट के समीप ही। उस डंका इमली चौराहे पे आकर आप किसी से पूछेंगे कि गाय घाट बिजली ऑफिस कहाँ पे है। जी हाँ, डंका इमली से बस
चंद कदम आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा गाय घाट बिजली ऑफिस। जी हाँ, गाय घाट बिजली ऑफिस के ठीक सामने आपको दिख जाएगा यह ठिकाना, जहां पे आप बिल्कुल निःशुल्क रूप में इन तमाम सुविधाओं का लुत्फ ले सकते हैं। द्वारा दिखाई गई यह खबर अगर आपको थोड़ी भी रोचक और थोड़ी भी जानकारी पूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल न्यूज़ सुप को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक बटन दबा दें। मैं कैप्टन युवराज, कैमरामैन प्रतीक राणा के साथ न्यूज़ सुप के लिए।